हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 तीसरा चैप्टर इसका, और यह है जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे या अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में किस प्रकार डाइवर्सिटी पाया जाता है, उसमें किस प्रकार विभिन्नताएं पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज के वीडियो में, चूंकि शुरुआती वीडियो है तो इसके बेसिक चीज़ों को ही हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या होता है, फिर हम बताएंगे जीवों का वर्गीकरण क्या है और क्यों आवश्यक है, फिर हम जानेंगे कि वर्गीकरण या वर्गीकी क्या होता है और इसके फादर वगैरह कौन है, फिर हम जानेंगे कि लिनियस के वर्गीकरण की कौन कौन सी इकाइयाँ थी और चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। तो एकदम आसान सा ये क्वेश्चन है। जैसे हम आपको बता दें कि हम जहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ निवास करते हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी के चारों ओर अगर देखा जाए, हमारे चारों ओर जो वातावरण है, हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। लाखों प्रकार की प्रजातियां जीव जंतुओं को जो पृथ्वी पे निवास करती है, और इन सभी प्रकार के जीव जंतु में आप देखेंगे उनका आकार, उनकी आकृति, उनका भोजन, उनका आवास, उनका रंग, उनका रूप, ये सारा चीज जो है अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें आप देखिएगा कि उनका मतलब आकार जो है अंडाकार होता है, कुछ जीवों का आकार आयताकार होता है, कुछ जीवों का आकार जो है गोलाकार होता है, बल्कि कुछ जीवों का आकार जो है वो स्टार के शेप का होता है, तारे के आकार का, और कुछ जीव तो ऐसे भी है जिनका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा के बारे में आप पढ़ेंगे, उनका आकार अनिश्चित होता है। फिर इसके बाद आगे चले तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे जीव आपको दिखाई देंगे जो एक कोशिकीय हैं, जिनके शरीर में केवल एक एक कोशिका से अपने शरीर के सभी क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, यानी उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का आकार बहुत छोटा होता है। कुछ कुछ जीव के आकार इतना ज़्यादा छोटा कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, हम अपने आँख से देख नहीं पाएंगे। कुछ का शरीर तो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप लगेगा। और वहीं कुछ जीवों का शरीर बहुत ज़्यादा विशाल होता है, हाथी, जिराफ, ऐसे जीवों का शरीर देखेंगे तो इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जीवधारियों में जो पृथ्वी पे जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, उनके रंग में, उनके रूप, शरीर की बनावट, उनका आकार, आकृति, उनका भोजन, उनका आवास, इन सारे चीज में बहुत अधिक डिफरेंस पाया जाता है। और इसी विभिन्नता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। तो बड़ा आसान है और बड़ा मजे में आप समझ भी लिए। अब कहा जा रहा है कि जीवों का वर्गीकरण क्या है भाई, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ता है। तो आपको बता दें कि चूंकि लाखों की प्रजाति में जीव जंतुएं पाई जाती है, तो आप खुद से सोचिए कि क्या सबके बारे में, जितने भी प्रकार के जीव जंतु, क्या सबके बारे में बारी बारी से पढ़ पाना संभव है? बिल्कुल नहीं। हम लोग चाह कर भी इस पृथ्वी पे जितने सारे भी जीव जंतु हैं, सबके क्वालिटी के बारे में, सबके गुणों के बारे में बारी बारी से हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जीव जंतु में, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनमें क्या समानताएं पाई जा रही है और जीव जंतुओं में क्या विषमताएं पाई जा रही है, और जीव जंतुओं में पाए जाने वाले समानताएं और उनमें पाई जाने वाली विषमताओं के आधार पर जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में रखना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप्स का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक समान बनावट है या एक समान कार्य करने वाले जो जीव हैं, उनको हम क्या कर दें कि एक अलग ग्रुप बनाएं और उस अलग ग्रुप में रख लें। जबकि अगर अलग क्वालिटी है, विषमताओं को शो कर रहा अगर कोई जीवधारी, तो उसको अलग किसी ग्रुप में हम रखें। और एक ग्रुप में मान लीजिए कि हजारों जीव जंतुओं को रखा जा रहा है, तो अगर उस ग्रुप के बारे में अगर हम पढ़ लें, तो उस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो उस ग्रुप में आने वाले जितने भी जीवधारी होंगे, उन सारे जीवधारियों के गुणों के बारे में जानकारी हमें लग जाएगा। तो इस आधार पर सभी जीव जंतुओं के बारे में तो बारी बारी से अध्ययन नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन अगर वर्गीकरण किया जाए तो लगभग सारे समूहों के बारे में हम अध्ययन करके और लगभग सारे जीव जंतुओं के गुणों के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम बारी बारी से सबके बारे में स्पेशली हम स्टडी कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है, इसलिए जीवों का वर्गीकरण किया जाना जरूरी है। तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये भी बड़ा आसान है।
अब आइए समझाते हैं वर्गीकरण या वर्गीकी क्या है, यानी व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो देखिए, ये जीव विज्ञान का एक शाखा है, बायोलॉजी का एक विशेष ब्रांच है, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है और एक विशेष प्रकार का जीवों का वर्ग है यानी समूह है। तो उस समूह में हम लोग देखेंगे कि जनरली उस समूह में जो रहने वाले जीव हैं उनका आवास, उनकी आकृति, उनकी आकार, उनके सारे प्रकार के क्वालिटीज को हम लोग समझेंगे। तो जीव विज्ञान के ऐसे ही शाखा को वर्गीकरण या वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। आए समझ में? तो हम कह सकते हैं आसानी से कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण, जीवों के विशेष प्रकार के वर्ग में रहने वाले जीवों के भोजन, आवास, रंग, रूप वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को वर्गीकरण या वर्गीकी कहा जाता है। अब आपको बता दें कि आधुनिक समय में जो वर्गीकरण हुआ है उसको आधुनिक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, इसका काम जो है ये किया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा। तो यही रीजन है कि कैरोलस लीनियस जो हैं इनको आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है, यानी आधुनिक वर्गीकरण के, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर हैं। कौन? कैरोलस लीनियस, क्योंकि इन्होंने जीवों के वर्गीकरण के लिए प्रयास किया। और कैरोलस लीनियस जो है ना, आप समझिए, कैरोलस लीनियस जो है वर्गीकरण के लिए 4 इकाइयां बनाए। ये वर्गीकरण के लिए कितने यूनिट्स बनाए? 4 इकाइयों का निर्माण किए। तो वर्गीकरण के लिए इनके द्वारा कौन कौन 4 इकाइयां बनाई गई, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट टाइप में कभी कभी पूछ देता है कि कैरोलस लीनियस के द्वारा जीवों के वर्गीकरण के लिए कौन कौन सी 4 इकाइयां बनाई गई थी। तो देखिए, पहला है संघ, फिर दूसरा है वर्ग, फिर तीसरा है वंश और फिर चौथा है जाति। तो इस प्रकार 4 यूनिट्स बनाकर, 4 इकाइयां बनाकर, और इसी के आधार पे कैरोलस लीनियस के द्वारा वर्गीकरण जो है किया गया है। अब इसके बाद आगे चले तो चार्ल्स डार्विन के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन जो थे, ये इनको विकासवाद का संस्थापक माना जाता है। विकासवाद का संस्थापक, इसलिए इनको विकासवाद का संस्थापक माना जाता है क्योंकि ये जैव विकास के बारे में कुछ बातों को बताए थे। और देखिए, जैव विकास के बारे में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पुराना है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का इतिहास। यानी इतना वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवों का उत्पत्ति शुरू हुआ। और इन्होंने बताया, चार्ल्स डार्विन, कि उस समय समुद्री पौधे या समुद्री जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले हुआ था। और छोटे छोटे ये जो सूक्ष्म जीव थे, ये धीरे धीरे मतलब आने वाली पीढ़ियों में धीरे धीरे इनमें विकास होते गया, इनके अंगों में डेवलपमेंट होते गया, और धीरे धीरे बहुत सारे प्रकार के प्रजातियों का निर्माण हुआ। और आज मनुष्य के रूप में एक डेवलप प्रजाति का निर्माण हो चुका है। तो जैव विकास के बारे में चूंकि बहुत सारी बातों को चार्ल्स डार्विन शुरुआती बातों को बताए थे, इसलिए इनको विकासवाद का संस्थापक कहा जाता है। और चार्ल्स डार्विन के द्वारा क्या किया गया था कि 1859 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक ये लिखे थे जिसका नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक को इन्होंने, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था 1859 ईस्वी में। और ये पुस्तक भी काफ़ी फेमस है बिकॉज इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को, विकासवाद के सिद्धांत से रिलेटेड जो भी बातें थी उसको इसी पुस्तक में वो प्रकाशित किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज ये 5 कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा किए, तो आज हम इतना ही रहने देंगे। और अगले वीडियो में एक बड़ा विशेष चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर हिटेकर, और आर हिटेकर के बारे में जानेंगे। ये जीवों के वर्गीकरण के, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के लिए जो वर्गीकरण किया उसके लिए 5 उनके द्वारा मतलब जगत बनाया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये 5 क्या है, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।